साल था 1971। इतिहास लिखा जा चुका था। पाकिस्तान की आर्मी के 93,000 सैनिक भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर रहे थे। ये जो फोटो अभी आप देख रहे हैं, ये उसी सरेंडर की फोटो है। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा पाकिस्तान के जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी से साइन करा रहे हैं। लेकिन जिसकी वजह से ये सरेंडर और ये तस्वीर पॉसिबल हुई, वो इंसान इसमें से मिसिंग है। जिसकी वॉर टैक्टिक से पाकिस्तान को झुकने पर मजबूर कर दिया गया, वो इंसान इसमें नहीं है। मैं बात कर रहा हूं सैम मानेकशॉ की, जिन्हें कई लोग सैम बहादुर के नाम से जानते हैं। इंडिया के पहले फील्ड मार्शल जो अपनी कोई भी लड़ाई नहीं हारे, जिनके दम पर कश्मीर की लड़ाई से लेकर हैदराबाद और 1971 की लड़ाई को जीता गया। क्यों 1971 की जंग की उस हिस्टोरिकल फोटो में वो नहीं है? आखिर उनका इतिहास क्या है और क्यों उन्हें एक फिल्म की वजह से लोग याद कर रहे हैं, जबकि एक पूरी पीढ़ी ने इससे पहले तक शायद ही उनका नाम सुना हो? यही कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूं। 3 अप्रैल 1914 में लाहौर के एक पारसी परिवार में पैदा हुए सैम मानेकशॉ अपने पिता की तरह ही डॉक्टर बनना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने विदेश में पढ़ाई की बात अपने पिता के सामने रखी, लेकिन उनके पिता नहीं माने। ये 1931 की बात थी। सैम अपने पिता से गुस्सा थे। इसी गुस्से में उन्होंने IMA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी का फॉर्म भरा। वो टैलेंटेड थे, इसलिए एग्जाम निकाल लिया। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के पहले बैच के 15 स्टूडेंट्स में उनका नाम था। जब वो आर्मी में भर्ती हुए, उसके कुछ ही साल बाद दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था। ऐसे में सैम को एक टुकड़ी के साथ जापान के खिलाफ लड़ने के लिए बर्मा भेजा गया। यहाँ उन्होंने पगोड़ा हिल पर कब्जा कर लिया, लेकिन इस लड़ाई में एक लाइट मशीन गन से उन पर 9 गोलियां दागी गईं। उनकी किडनी और आंतें बुरी तरह से घायल हो गई थी। बचना इम्पॉसिबल था। हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टर ने उनका इलाज करने तक से मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद मौत को हरा दिया, हिम्मत नहीं हारी और कुछ महीनों बाद ठीक होकर वो दोबारा आर्मी में वापस आ गए। सैम बहादुर से जुड़ी एक और रोचक बात मैं आपको बताता हूं। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो याह्या खान और सैम दोस्त हुआ करते थे। ये वही याह्या खान हैं जो बाद में पाकिस्तानी सेना के चीफ बने और फिर वहां के राष्ट्रपति भी। तो जहां सैम ने इंडियन आर्मी का हाथ थामा, तो वहीं पाकिस्तान जाने का फैसला याह्या खान ने किया। खैर, देश 2 हिस्से में बंट गया और दंगे हो रहे थे। इसी टाइम पर पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया। अभी तक कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर साइन नहीं किए थे। जब हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी, तब स्टेट सेक्रेटरी VP मेनन के साथ सैम मानेकशॉ ने एक हवाई जहाज के थ्रू पूरे कश्मीर का एरियल व्यू लिया और पाकिस्तान को हराने की स्ट्रेटेजी बनाई, जो आगे काम भी कर गई। आज़ादी के बाद ये सैम का पहला मिशन था, जिसमें वो कामयाब हुए। कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। आगे जब हैदराबाद को भी भारत में मिलाने में दिक्कतें आईं, तो वहां आर्मी भेजने की स्ट्रेटेजी बनाने वाले सैम मानेकशॉ ही थे। सैम को अपनी ड्यूटी और अपने जवानों की सबसे ज्यादा फिक्र रहती थी। 1962 में चीन से हार ने उन्हें बहुत परेशान किया। युद्ध हारने के बाद सैम को 4थी कोर की कमान दी गई थी। कमान संभालते ही सैम ने सीमा पर तैनात सैनिकों से कहा था, आज के बाद आप में से कोई भी तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक आपको इसके लिए लिखित ऑर्डर नहीं मिलते, और ध्यान रखिए, ये आदेश आपको कभी भी नहीं मिलेगा। उनकी इसी लीडरशिप से इंप्रेस होकर 1969 में उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया और 2 साल बाद ही 1971 में भारत और पाकिस्तान की जंग हो गई। वैसे तो ये जंग दिसंबर में लड़ी गई थी, लेकिन अगर सैम ना होते तो शायद ये लड़ाई और पहले हो जाती। असल में हुआ ये कि PM इंदिरा गांधी पहले ही पाकिस्तान पर अटैक करना चाहती थी, लेकिन सैम मानेकशॉ ने उन्हें बताया कि आर्मी अभी हमले के लिए तैयार नहीं है। इंदिरा ने नेहरू के टाइम पर सैम के काम करने के तरीके को देखा था, इसलिए वो मान गई और जंग को 6 महीनों के लिए टाल दिया। आगे चलकर जब दिसंबर में भारत और पाकिस्तान की सेनाएं आपस में टकराई, तो सैम की स्ट्रेटेजी के आगे पाकिस्तान की 90,000 की सेना ने सिर्फ 12 दिनों के अंदर सरेंडर कर दिया। उनकी स्ट्रेटेजी ने पाकिस्तान को हराया और उसके 2 टुकड़े करके एक नया देश बांग्लादेश बना दिया। लेकिन जब पाकिस्तानी आर्मी सरेंडर कर रही थी, तब सैम सरेंडर कराने नहीं गए। इसकी जगह उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को भेजा, क्योंकि प्लानिंग भले ही सैम कर रहे थे, लेकिन फ्रंट पर लड़ने का काम जगजीत कर रहे थे। इसलिए जो फोटो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, उस फोटो में आपको सैम नहीं दिखेंगे, लेकिन उन्हें उनकी बहादुरी का सम्मान मिला। 1973 में उन्हें इंडियन आर्मी का पहला फील्ड मार्शल बनाया गया।
ये आर्मी की सबसे बड़ी पोस्ट होती है। उन्हें इसके अलावा पद्म विभूषण और पद्म भूषण अवार्ड भी दिए गए। 1973 में ही सैम ने आर्मी से रिटायरमेंट ले ली। उनकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ काफी कंट्रोवर्शियल थी। वो बिल्कुल सीधी बात करते थे। उनकी यही चीज ब्यूरोक्रेसी और नेताओं को पसंद नहीं आती थी। इसीलिए कई लोग मानते हैं कि सैम को धीरे धीरे साइडलाइन कर दिया गया और 2008 में जब निमोनिया के चलते उनकी मौत हुई तो फील्ड मार्शल होने के बावजूद उन्हें कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला। यहां तक कि एयर मार्शल, आर्मी जनरल से लेकर नेवी चीफ में से कोई भी उनके अंतिम दर्शन करने तक नहीं आया। अगर 2022 में सैम बहादुर पर मूवी बनाने की बात अनाउंस ना की गई होती तो शायद कोई भी उनको याद न करता। सैम के आखिरी वक्त में उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे, लेकिन उन्होंने देश की सुरक्षा की अपनी ड्यूटी में कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सैम बहादुर की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और इतिहास से जुड़ी ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।